मध्य प्रदेश की सनसनात्मक शहर या यूं कहे कि संस्कारधानी जबलपुर में गुरुवार शाम एक ऐसा ही मंजर जो है वो देखने को मिला जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर जो है वो रख दिया है। बारगी डैम में शांत बैकवाटर के कारण या यूं कहें कि बैकवाटर में सैलानियों से भरा एक क्रूज आंधी और तूफान की लहरों के बीच जो है वो समा गया। शुक्रवार सुबह की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सीसीटीवी फुटेज ने से बड़ा खुलासा हुआ है कि हादसे के वक्त क्रूज में कुल 43 लोग सवार थे। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात एक कर लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके का मंजर जो है वहां देखने को मिला और जो खबरें सामने निकल के आई हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। थल, नल और इसी के साथ जल ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। जबलपुर की आपको ये पूरी घटना बता रहे हैं जहाँ क्रूज त्रासदी के चलते जो है तांडव देखने को मिला। बारगी के बैकवाटर में जो है मौत की एक बहुत बड़ी वजह बन गई। हालांकि प्रशासन, पुलिस अधिकारी, तमाम इन्हीं के साथ सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ लेकिन दुखद खबर यही है कि इसमें 9 लोगों की मौत की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, वहीं 6 लोग अभी भी लापता जो हैं इस पूरे घटना में बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है अब एक क्रूज घटना ने कितने परिवारों को यहाँ उजाड़ कर रख दिया है। घटना जो है आपको बता दें कि ये गुरुवार शाम करीब 6 बजे के आसपास की है। जबलपुर की का जो बारगी डैम है वो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहां लोग शाम को क्रूज की सवारी का आनंद लेते हैं। गुरुवार को भी पर्यटक, जिसमें दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों से आए लोग भी शामिल थे, क्रूज पर सवार होकर नर्मदा के बैकवाटर का आनंद ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और हादसे में जीवित बचे लोगों के अनुसार अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ आंधी आई और देखते ही देखते नर्मदा का पानी ने सुनामी जैसी ऊंची लहरें जो है वो उठने लगी। हादसे के बीच दिल्ली की एक पर्यटन संगीता कोरी ने बताया कि तूफान इतना शक्तिशाली था कि क्रूज को कांच तक टूट गए और पानी कैबिन के अंदर तक घुस गया। देखते ही देखते क्रूज एक तरफ झुक गया। संगीता ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआत में किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब क्रूज आधा डूब चुका था तब आनन फानन में जैकेट बांटे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आपको बता दें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गईं। हालांकि गुरुवार रात अंधेरा और खराब मौसम होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो भी करना पड़ा। शुक्रवार सुबह उजाला होते ही ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की टीमों ने भी जो है मोर्चा संभाल लिया है। हैदराबाद से सेना के विशेष गोताखोर और कलकत्ता से पैरामिलिट्री की टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए डैम पहुंच चुकी हैं। प्रशासन ने आपको बता दें बैकवाटर में डूबे क्रूज को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक्स मशीनें और क्रेन का सहारा लिया है। पहले रस्सी से क्रूज को खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो विफल रही। अब क्रूज को किनारे लाने का प्रयास जो है वो जारी है ताकि उसकी जो एसी कैबिन है में फंसे जो संभावित शवों हैं उनको भी निकाला जा सके। आपको बता दें कि शुरुआत में प्रशासन ये दावा कर रहा था कि क्रूज पर केवल 29 लोग सवार थे, क्योंकि इतनी ही टिकटें जो हैं वो काटी गई थी। लेकिन शुक्रवार सुबह डैम के पास जो स्थित रिपोर्ट में के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि क्रूज पर जो है वो 43 लोग सवार थे। तो आखिरकार जितने टिकट बांटे गए, क्या उससे ज्यादा लोग सवार थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है फिलहाल खड़ा हो रहा है इस पूरे घटना के बाद, क्योंकि प्रशासन यह दावा कर रहा है कि सिर्फ 29 टिकट ही बिके थे। तो जो बाकी लोग थे आखिरकार वो कैसे सवारी कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 14 लोग ज्यादा जो थे आखिरकार क्या वो बिना टिकट के सवारी कर रहे थे? और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ पे जो है बात कही है कि लाइफ जैकेट जो है वो बाद में बांटी गई, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो क्या इसका मतलब है कि कई लोग बिना टिकट या अनियमित तरीके से क्रूज पर चढ़ रहे थे? इस खुलासे के बाद अब मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कुल सवारी जो है, यानी कि कुल लोग जो सवार थे वो 43 लोग थे। सुरक्षित बचाए गए लोग 28 बताए जा रहे हैं। अब तक बरामद शव, यानी कि कितने लोगों के शव जो बरामद हो चुके हैं वो 9 है और लापता जो है उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। तो रेस्क्यू टीम लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी के साथ प्रशासन, पुलिस अधिकारी, तमाम आला अधिकारी भी जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन भी चल रहा है और इसी के साथ ये भी दिखा रहे हैं कि जो वो पूरा भयावह मंजर जो है वो देखने को मिला। लेकिन साथ ही आपको सुनाते हैं कि आखिरकार
यहाँ तमाम मंत्रियों के बयान जो सामने निकल के आ रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार का क्या कुछ रुख इस पूरे मामले को लेकर है। अभी जैसे ही उजेला हुआ है तो ऐसा लगता है कि अब रेस्क्यू का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि जल्दी ही क्रूज सीधा कर लिया जाएगा और एक बार क्रूज सीधा होके बाहर निकल गया तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एक्चुअली कितने लोग उसमें रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उसमें ना भी हों, जो बह के निकल गए हों, लेकिन अब चूंकि उजेला हो चुका है तो उनको भी ढूंढने में स्वाभाविक है कि आसानी होगी। क्योंकि मैंने कहा कि अंधेरा था, अंधेरे में गोताखोर तो थे लेकिन अंदर जा नहीं सकते थे। अब चूंकि दिख रहा है तो उनके लिए भी आसान है और सभी का ये मानना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अभी जिस तरह से एनडीआरएफ ने अभी प्रयास किया है, 2 बॉडी निकाली हैं, लेकिन अभी अंतिम रूप से कहना कठिन है कि अभी अंदर और कितने लोग हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रयास जारी हैं, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम सभी तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये दुखित करने वाली घटनाओं की निरंतरता ये रुक जाए। तो आपने यहाँ पे सुना किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्होंने अपना बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि देखिए अंधेरे होने के कारण रात में उस तरीके से जो है चीज़ें नहीं हो पाई थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ऑपरेशन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन सुबह का उजाला होने के साथ ही जो है इसमें तेज़ गति देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक इस पर कोई औपचारिक टिप्पणी करना सही नहीं है कि आखिरकार कितने लोग जो हैं उसके अंदर अभी और फंसे हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े फिलहाल सामने निकल के आ रहे हैं वो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। दरअसल कुल सवार जो हैं वो 43 लोग थे, जिसमें से सुरक्षित बचाए गए 28 लोग बताए जा रहे हैं। अब तक बरामद शव 9 लोग हैं, यानी कि 9 लोगों के शव जो हैं वो अब तक बरामद हो चुके हैं। वहीं अगर लापता की बात की जाए तो 6 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा इसमें देखिए, 2 चीज़ इस पूरी घटना में गौर करने वाली ये है कि आखिरकार जब लाइफ जैकेट्स को लेकर यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लाइफ जैकेट जब जहाज आधा डूब गया उसके बाद बांटे गए, पहले क्यों नहीं बांटे गए, एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से अब जो है इस चीज़ को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो टिकट्स थे उतने क्यों नहीं बांटे गए जितने लोग सवार थे, यानी कि 29 टिकट, प्रशासन का कहना है कि 29 टिकट जो है वो बांटे गए। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 43 लोगों के सवार होने की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू टीम को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पत्थर दिल इंसान को भी जो है रुला दिया है। पानी के अंदर से 2 शव के साथ एक बाहर निकले हैं। ये शव एक माँ और उसकी मासूम बेटी के थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डूबते वक्त माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे अपनी सीने से जोर से लपट लिया और जो है इसी के चलते जो है दोनों ही हादसे का शिकार हो गए। पानी में शरीर अकड़ने के कारण दोनों के शव आपस में जो है चिपकते हुए मिले। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला तो घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें जो है नम हो गई। डैम के किनारे गुरुवार रात से ही जो है लापता लोगों के परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ है। जैसे ही कोई शव बाहर निकलता जाता, किनारे पर चीख पुकार मच जाती। जबलपुर के खमरिया क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार जो मूल रूप से कर्नाटका का रहने वाला है, इस हादसे का शिकार हो गया। परिवार के मुखिया कामराज का पूरा परिवार क्रूज पर था। अब तक उनके एक सदस्य का शव मिला है, जबकि बाकी का पता नहीं लग पाया है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट आपको बता दें कि यहाँ कुछ कह रहे हैं। दरअसल जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय लगातार मौके पर बने हुए हैं। प्रशासन ने सुरक्षित और आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षित बचाने के लिए 22 लोगों की सूची जो है वो जारी कर दी है ताकि उनके परिजनों को सूचना जो है वो मिल सके। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का हमने आपको बयान सुनाया, उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा। राकेश सिंह ने घटनास्थल से बताया कि ये एक बड़ी मानवीय त्रासदी है। उन्होंने कहा कि क्रूज का ऐसा होना बहुत बड़ी जो है सुविधाओं को भी बताता है कि आखिरकार क्या कुछ सुविधाओं में कमी थी, या फिर यूं कहें कि एसी केबिन काल जो है वो बनकर सामने निकल के आया। इस पूरी घटना का कारण जो है वो दरअसल उस क्रूज का एसी केबिन बताया जा रहा है। जो लोग ऊपर थे
वे तो पानी में कूद गए और उन्हें बचा लिया गया, लेकिन जो लोग नीचे कैबिन में फंसे थे एसी के अंदर या एसी कैबिन के अंदर जो फंसे हुए थे, वो क्रूज पलटने के कारण अंदर ही फंसे रह गए। लाइफ जैकेट पहने होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि कैबिन जो है वो लॉक हो गया था। अब इस पूरी घटना में जो है प्रशासनिक तंत्र भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव नजर आ रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तो लगातार तैनात ही हैं, लेकिन तमाम सरकार के मंत्री जो हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है यहाँ ट्वीट कर सारी जानकारियाँ जो है साझा की हैं। आपको ट्वीट दिखाते हैं कि आखिरकार यहाँ किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए जो है वो परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान यहाँ पे किया है। तो इस हादसे ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और क्रूज संचालकों की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल देखिए आखिरकार लाइफ जैकेट को लेकर ही है। लेकिन आपको ट्वीट दिखा दें उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, किस तरीके से यहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जो है सारी जानकारियां साझा की हैं। इस हादसे में जो जनहानि हुई है वो अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के मेरी प्रति गहरी संवेदनाएं हैं, ये बात उन्होंने लिखी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के निर्देश देता हूं। तो ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट भी सामने निकल के आया है और इस पूरी घटना पे उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया और साथ ही तकरीबन 4-4 लाख रुपए के आसपास की आर्थिक सहायता उन सभी लोगों को देने की बात की है जिनके परिजनों की इस घटना में मृत्यु हो गई है। तो सवाल वही है कि आखिरकार इस पूरी घटना ने कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं लाइफ जैकेट को लेकर, क्योंकि पर्यटकों का आरोप है कि उन्हें यात्रा शुरू होने से पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई। ओवरलोडिंग की बात सामने निकल के आ रही है, जैसा कि हमने जिक्र किया कि 29 टिकटों का जगह जो है 43 लोगों का सवार होना साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन जो है वो बताता है। और सबसे बड़ा मौसम की चेतावनी, क्या तूफान आने से पहले कोई चेतावनी सिस्टम सक्रिय था? क्रूज के पायलट महेश ने बताया कि उनसे 10 साल के करियर में ऐसा तूफान नहीं देखा, लेकिन सवाल यहां है कि आंधी शुरू होने पर क्रूज को किनारे क्यों नहीं लाया गया। जबलपुर का यह क्रूज हादसा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम की चूक को भी जो है परिणाम दर्शाता है। सबसे पहले लाइफ जैकेट और उसके बाद ये भी दर्शाता है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है ओवरलोडिंग की खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। यानी कि 29 लोगों के टिकट अगर बिके तो 43 लोग सीसीटीवी फुटेज में कैसे दिखे। जब तक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन जो है नहीं होगा, तब तक ऐसी मासूम जिंदगियां काल के गाल में जो है वो सिमटती रहेंगी। फिलहाल आपको बता दें, पूरा जबलपुर और मध्य प्रदेश प्रार्थना कर रहा है कि जो 6 लोग अब भी लापता हैं उनके बारे में कोई सुखद जानकारी मिल सके। हालांकि समय बीतने के साथ ही उम्मीद जो है वो धुंधली होती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और सेना की टीमें यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक्स मशीन के जरिए क्रूज को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही हैं। अगले कुछ घंटों में स्थिति और साफ होने की संभावना जो है वो फिलहाल जताई जा रही है। तो किस तरीके से क्रूज हादसे ने जो है एक भयावह शाम जो है वो पैदा कर दी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो गई, कई लोग लापता हैं तो कई लोग जख्मी भी हुए हैं, कईयों ने अपने परिवार के सदस्य यहाँ पे खो दिए। तो बरगी के बैकवाटर में मौत का तांडव जो है वो देखने को मिला। आंधी तूफान ने यहाँ पे जो है ऐसी जिंदगियां छीनी कि तकरीबन 9 लोगों की मौत की खबरें जो है वो फिलहाल सामने निकल के आई, जिसने कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बाकी 6 लोग हैं जो लापता हैं उनके लिए कोई सुखद समाचार फिलहाल सामने निकल के आए।